शिकंजी एक सिंपल ड्रिंक लेकिन दमदार बिजनेस आइडिया। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप शिकंजी के मार्केट डिमांड के बारे में, इन्वेस्टमेंट ब्रेकडाउन के बारे में। इन्वेस्टमेंट ब्रेकडाउन के अंदर मैं आपको बता दूं कि हम लोग इन्वेस्टमेंट ब्रेकडाउन में 3 तरीके से शिकंजी के जो इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं हम उनको एनालिसिस करने वाले हैं। उसके बाद पर ग्लास क्या कॉस्टिंग बैठती है और उसके साथ में उसमें कितना प्रॉफिट निकलता है। देखिए, पर ग्लास कॉस्टिंग और उसके बाद में उसको हम कितने में सेल करते हैं, जो डिफरेंस होगा वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। लास्ट में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं शिकंजी बिजनेस की कुछ स्पेशल ट्रिक्स और टिप्स जिससे हम हमारे बिजनेस को कुछ एक नेक्स्ट लेवल, अपर लेवल पर ग्रो करके ले जा सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं शिकंजी के बिजनेस का एनालिसिस। सबसे पहले सेक्शन के अंदर हम देखने वाले मार्केट डिमांड। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिया के अंदर लगभग गर्मी के 6 से 8 महीने रहते हैं, जिसके अंदर जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री टू 50 डिग्री के अराउंड मूव करता है। 50 डिग्री के टेम्परेचर के अंदर स्वाभाविक सी बात है भाई, किसी भी बंदे को प्यास लगे। तो इसकी मार्केट डिमांड तो बहुत अच्छी है। देखिए, मार्केट डिमांड ये जो बात की अपन ने, ये पूरे इंडिया लेवल पे बात की है। मार्केट डिमांड के अंदर डिपेंड करता है कि हम लोग किस लोकेशन पर शॉप खोलते हैं, किस लोकेशन पर ठेला लगाते हैं। तो ये थोड़ा सा हमारा अपना इंटेलेक्चुअल पॉइंट होना चाहिए कि भाई हमें कहाँ पर ठेला को लगाना है या कहाँ पर शॉप खोलनी है। सबसे बेस्ट मार्केट डिमांड का जो मेरे हिसाब से ऑप्शंस है वो हैं ऐसे एरियाज जहाँ पर फुटफॉल ज़्यादा रहता है। आप बस स्टैंड देख लीजिए, स्कूल देख लीजिए, कोई टूरिस्ट प्लेस देख लीजिए, ऐसे एरियाज जहाँ पर लोगों की आवाजाही ज़्यादा रहती है। तो ज़्यादा फुटफॉल रहने की वजह से गर्मी के अंदर आपका जो माल है वो ज़्यादा बिकेगा, तो आपका पर डे जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा बनेगा। तो ये तो हमारी मार्केट डिमांड की बात हो गई। अब मार्केट डिमांड के बाद बात हम करते हैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट। देखिए, इन्वेस्टमेंट जो है हमने 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले एक सिंपल ठेला, जिसमें बेसिक सेटअप के बारे में बताएंगे। दूसरे नंबर पर आता है डिसेंट सेटअप, जिसके अंदर ठेला तो रहेगा लेकिन वो थोड़ा प्रीमियम टच के साथ रहेगा, थोड़ा हाइजेनिक, थोड़ा प्रीमियम टच, थोड़ा स्टैंडर्ड लुकिंग। और तीसरे नंबर पर आएगी शॉप। अब तीनों के बारे में हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक सेटअप के अंदर हमारा क्या क्या खर्चा रहने वाला है, प्रीमियम के अंदर क्या खर्चा रहने वाला है, और उसके बाद में हमारी जो शॉप है उसमें हमारा क्या खर्चा रहने वाला है। बेसिक सेटअप में हमारा खर्चा लगभग रहेगा 8,000 से 12,000 15,000 रुपए के अराउंड, जिसके अंदर सबसे पहले तो ठेले का कॉस्ट आ गया 8 से 10,000 रुपए। उसके बाद में आइस बॉक्स या फिर मटका ठंडे पानी के लिए, जिसका कॉस्टिंग लगभग 1,000 रुपये, 800 से 1,000 रुपये। उसके बाद में आता है एक ब्रांडिंग बोर्ड। देखिए, चाहे कितना भी आप बेसिक ठेला लगाएं लेकिन उसका एक बोर्ड होता है। हमारे ठेले का नाम क्या है, लोग हमें किस नाम से पहचानेंगे, इतना एक छोटा सा बोर्ड तो हर बंदा लगाता ही है। तो वो जो छोटा सा बोर्ड है उसका मैं कॉस्ट मानता हूँ लगभग 1,000 रुपीज़ के अराउंड। एक बैटरी जो कि सोलर पैनल से या किसी भी चीज़ से कनेक्टेड रहती है, मोस्टली सोलर वाली लाइट्स जो रहती है या फिर थोड़ी एलईडी लाइट्स जो रहती है, छोटी एलईडी लाइट्स, उसको हम लगा सकते हैं ठेले पर रात के टाइम के लिए। तो लगभग 1,000 से 2,000 रुपये का खर्चा वो हो जाता है। और उसके बाद में जो ठेले वाला जो बंदा है, मैं आपको ये नहीं कहता कि भाई सिंपल ठेले में आप कस्टमर को बैठने के लिए कोई कुर्सी वुर्सी दीजिए। आपने रोड पर ठेला लगाया है, कस्टमर को बैठने की कुर्सी लगाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है कई बार रोड पर ट्रैफिक पुलिस या कई दूसरी प्रॉब्लम्स की वजह से, ट्रैफिक की वजह से। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आपके बैठने की जो एक कुर्सी है उसको अपन कंसिडर कर लेते हैं लगभग 500 से 700 रुपये। तो ओवरऑल जो आपका खर्चा बनता है वो मेरे हिसाब से 12 से 15,000 रुपये का टोटल आपका खर्चा बनता है। अब इसके बाद में हम दूसरे नंबर पर आते हैं डिसेंट सेटअप में। डिसेंट सेटअप जो है उसके अंदर रहेगा ठेला ही, लगेगा रोड पर ही, लेकिन डिफरेंस जो है वो आ जाती है फील में, लुक में। देखिए, फील में और लुक में कैसे डिफरेंस आता है। फील और लुक में ऐसे डिफरेंस आता है कि जो ठेला है, आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये जो ठेला है, ये इस ठेले में और इस ठेले में काफ़ी डिफरेंस है। प्रीमियम लुक वाले ठेले में एलईडी लाइट्स अच्छी होंगी, बड़ी होंगी, अट्रैक्टिव होंगी, ठेले का लुक अट्रैक्टिव होगा, स्टील की रैक होगी, सब कुछ एकदम थोड़ा ब्राइटर होगा, अच्छा होगा। जो बोर्ड है वो हम नॉर्मल बोर्ड ना लगा कर एक एलईडी बोर्ड लगाएंगे। तो इसकी हम एक बार जो टोटल खर्चा है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टाइलिश ठेला होगा जिसके साथ में एक शेल्फ हो सकती है, ठेले के चारों तरफ थोड़ी बड़ी शेल्फ या इस तरीके से थोड़ा शेड हो सकता है, छाता हो सकता है। उसका हम टोटल कॉस्टिंग 20 से 22,000 रुपये कंसिडर कर लेते हैं। इसके बाद में हम आते हैं स्टील या ग्लास का कंटेनर, जो कि पानी को ठंडा रखने के लिए, जिसके चारों तरफ बर्फ रखा रहता है, ऐसा ग्लास का कंटेनर या स्टील का कंटेनर जो पानी को ठंडा रखने का काम करता है। मटके से थोड़ा शिफ्ट हो गए, देखिए आप 2,500 से 3,000 रुपये का उसका एक्सपेंडिचर। उसके बाद में हम आते हैं ब्रांडिंग बोर्ड या फिर लोगो। अब देखिए, यहाँ पर पिछली बार हमने जो बात की थी, ठेले के ऊपर एक छोटा सा एक पोस्टर लगा दिया था, एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया था। इस बार हम उसको एक प्रॉपर अच्छे तरीके से बनाकर और हाई डेफिनेशन के अंदर ब्रांडिंग बोर्ड लगाएंगे, लोगो लगाएंगे हमारा, और उसके अलावा थोड़ा उसको प्रीमियम फील देंगे। उसमें हो सकता है पीछे लाइटनिंग्स लगा दें जिससे वो थोड़ा सा एक अलग से लोगों की निगाहों में आ जाए। हाई पावर एलईडी लाइट्स जिसके साथ में हम बैटरी अटैच करेंगे। देखिए, पहले जो एलईडी लाइट्स थी वो थोड़ी लो पावर थी, क्योंकि वो सीधी या तो सोलर से कनेक्टेड थी या इस तरीके की छोटी एलईडी लाइट्स जो आती है वो वाली थी। ये वाली जो है वो हाई पावर एलईडी लाइट्स है, इनके लिए हमको बैटरी की नीड लगेगी। तो इसका एक्सपेंडिचर लगभग 6,000 रुपये। और ब्रांडिंग बोर्ड और लोगों का एक्सपेंडिचर मैंने आपको पहले बताया लगभग 2,500 रुपये। उसके बाद में थोड़ा सा हाइजेनिक फील के लिए एप्रिन, ग्लव्स,
हाइजेनिक कैप जो आती है वो, इस तरीके के जो आइटम्स है लगभग 500 से 700 रुपये, और एक कुर्सी वही बंदे के बैठने के लिए जो बंदा ठेला लगा रहा है 500 से 700 रुपये। तो ओवरऑल इसमें हमारा खर्चा हो जाता है 32 से 35 हज़ार के आसपास। उसके बाद हम आते हैं तीसरे सेटअप के अंदर। अब तीसरा सेटअप जो है वो है हमारा शॉप वाला सेटअप। तो शॉप वाले सेटअप के अंदर सबसे पहले तो शॉप का डिपॉजिट। अब देखिए शॉप का डिपॉजिट जो है आप उसको इन्वेस्टमेंट में काउंट कर सकते हैं, लेकिन वो आपको रिफंडेबल होता है। ठीक है, जब भी आप शॉप खाली करेंगे तो वो डिपॉजिट आपको जो है शॉप ओनर के द्वारा वापस रिफंड हो जाता है। तो वो जो शॉप का डिपॉजिट है उसको आप एक बार के लिए इन्वेस्टमेंट में खर्चे में काउंट कर लीजिए, क्योंकि अभी तो जेब में पैसा चाहिए ना। तो लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये का डिपॉजिट काउंट कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद में उस काउंटर का सेटअप जो कि लगभग 15 हज़ार रुपये के अराउंड। उसके बाद में उस शॉप में लाइट्स, पंखे, इस तरीके के जो इंटीरियर हैं, छोटे छोटे इंटीरियर्स, या फिर आप चारों तरफ अगर शॉप में वॉलपेपर्स लगाते हैं तो लगभग 5-6 हज़ार रुपये का खर्चा वो बन जाता है। उसके बाद में हम शॉप पर जो खर्चा करने वाले हैं, मेरे हिसाब से सबसे मेन खर्चा होता है उसकी ब्रांडिंग पर। ब्रांडिंग पर हमें खर्चा करना चाहिए, बाकी चाहे कहीं खर्चा हो या ना हो, ब्रांडिंग का जो खर्चा है वो मस्ट है। इस केस के अंदर मैं बताता हूँ आपको, लाइट बोर्ड वाली जो एलईडीज़ रहती है, आप अच्छी बड़ी सीएनसी एलईडीज़ या फिर कोई दूसरी एलईडीज़ जो अच्छी मार्केट में अभी चल रही हो उनको लगवाइए, थोड़ी ब्राइटर कलर में लगवाइए, थोड़ी लाइट्स उनकी अच्छी हो, ब्राइट हो, लोगों को दिखे। रोड से जो बंदा निकल रहा है ना, आपको देखकर रुकना चाहिए, सोचना चाहिए, या फिर रुके ना, पर रोड से निकलते निकलते आपकी शॉप पर निगाह जानी चाहिए कि भाई बंदे की शॉप है यार। ठीक है, तब तो हमारा वो खर्चा सफल है। तो 15,000-20 हज़ार के अराउंड जो हमारा एलईडीज़ का खर्चा है वो बैठेगा। उसके बाद में कुछ वाटर कैन्स या ऐसे कुछ खर्चा 500-700 रुपये का वो बैठेगा। अब आप लोग कुछ दूसरे खर्चे सोच रहे होंगे, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर भी डिस्कस करेंगे। ये हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो इसका खर्चा लगभग 70 से 90 हज़ार, 1 लाख रुपये तक का शॉप वाला खर्चा हमारा होने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा रेकरिंग खर्चा है, जो खर्चा रिपीट होता है, उस खर्चे के बारे में, या फिर खर्चा और प्रॉफिट, इसके बारे में। तो इस केस के अंदर जो है पर ग्लास शिकंजी हमारी कॉस्टिंग कितनी बैठने वाली है? पर ग्लास शिकंजी हमारी कॉस्टिंग बैठेगी लगभग 7 रुपये। अब मैं इसको आपको एक बार डिवाइड करके बता देता हूँ कि जैसे शिकंजी के जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, नींबू मैंने यहाँ पर कंसिडर किया है कि भाई 3 ग्लास के अंदर 2 नींबू का यूज़ होगा। पर नींबू की कॉस्टिंग 3.30 रुपीज़। उसके बाद में चीनी, काला नमक और मसाले की कॉस्टिंग लगभग 70 पैसा। पानी की कॉस्टिंग लगभग 30 पैसा। बर्फ़ की कॉस्टिंग लगभग 20 पैसा। ग्लास की कॉस्टिंग जो कि डिस्पोजेबल है, जो कि बार बार यूज़ में आती है, लगभग 2 रुपये मैंने कंसिडर की है। थोड़ी बहुत कॉस्टिंग एरिया टू एरिया डिफर कर सकती है, पर एक बार एक जनरलाइज्ड कैलकुलेशन के रूप में लगभग ये जो एक्सपेंडिचर है हमारा 6.50 रुपीज़, 6.5 रुपये का एक्सपेंडिचर ही हो गया। इसके अंदर मैंने वेस्टेज काउंट करके इसको 7 रुपये तक कंसिडर कर लिया। 50 पैसे का वेस्टेज मैंने हर ग्लास में काउंट कर लिया। किसी में ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा, किसी में नहीं होगा। ये जो वेस्टेज है काउंट करके पर ग्लास एक्सपेंडिचर 7 रुपीज़ मैंने काउंट कर लिया। अब 7 रुपीज़ तो आपका प्रॉफिट कितना निकला भाई साहब? अब आपका प्रॉफिट निकला, अगर आप एक शिकंजी की ग्लास 15 रुपये में बेचते हैं और आपको वो ग्लास पड़ रही है 7 रुपये में, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? 15 - 7 = 8 रुपीज़ पर ग्लास। 8 रुपये का आपका जो प्रॉफिट है वो हर ग्लास पर रहेगा। अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि भाई मंथली आप कितना कमाते हैं, आपने कितना पैसा लगाया और कितना कमाया, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो अब इसको भी हम कमाने की जो हमारी कैलकुलेशन है उसको 3 पार्ट्स में करेंगे। जो बेसिक सेटअप के लिए है, जो डिसेंट सेटअप के लिए है, और जो शॉप वाले के लिए है। तीनों पार्ट्स के अंदर हम इसको एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं, मंथली अर्निंग का कंपैरिजन। बेसिक सेटअप की जो मंथली अर्निंग का कंपैरिजन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बेसिक सेटअप में हम कंसीडर करते हैं कि छोटा ठेला है, हो सकता है किसी लोकेशन पर, कैसी जगह पर है, क्या है, कुछ आइडिया नहीं है। मिनिमम हम मानकर चलते हैं 150 ग्लासेस बिकेगी, क्योंकि इतना तो बहुत ही नॉमिनल है। मैं मानता हूँ लगभग हर शिकंजी वाला 100, 150, 200 ग्लास तो बेचता है। इसलिए हमने मिनिमम से कैलकुलेट किया है इसको। 150 ग्लास अगर आपकी बिकती है तो 150 ग्लास, 8 रुपये आपका पर ग्लास का प्रॉफिट था, तो आपका टोटल प्रॉफिट पर डे का हो गया लगभग 1200 रुपये। अब 1200 रुपये पर डे का प्रॉफिट, मंथली प्रॉफिट हो गया 36,000 रुपीज़। इसके अंदर आपने कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। मैं मानता हूँ 10, 15, 20 हज़ार रुपये तक का भी अगर इन्वेस्टमेंट होता है और 36,000 रुपये आप महीना कमाते हैं तो आप बहुत ही प्लस में है। मेरे हिसाब से आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट काफ़ी बेटर है। दूसरे नंबर पर अपन आते हैं डिसेंट शॉप। डिसेंट वाला जो ठेले वाला जो मॉडल था हमारा, जो थोड़ा हाइजेनिक और थोड़ा प्रीमियम लुक वाला था, उस केस के अंदर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो था लगभग 32 से 35 हज़ार रुपये। और इसके अंदर हमारा जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो आने वाला है 200 ग्लास का। मैं इसके अंदर सेल्स पर डे का काउंट करता हूँ। 200 × 8 = 1600 रुपये पर डे की जो हमारी है वो अर्निंग हो रही है। और इसकी जो मंथली अर्निंग हो रही है 1600 × 30 48,000 रुपये पर मंथ आप एक डिसेंट शॉप से लगभग कमा सकते हैं। इसके बाद में आते हैं हम शॉप वाले मॉडल पर। शॉप वाले मॉडल के अंदर लगभग 250 ग्लासेस में पर डे की काउंट करता हूँ। 250 × 8 लगभग 2000 रुपये पर डे, मल्टीप्लाई बाय 30 = 60,000 रुपीज़ पर मंथ की अर्निंग आप इजीली कर सकते हैं। तो लगभग इतनी अर्निंग तो मैं मानकर चलता हूँ कि आपकी हो ही जाती है। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर, जो कि है हमारी फाइनल एडवाइस, आपके बिजनेस ट्रिक्स और टिप्स। कुछ ऐसी ट्रिक्स और टिप्स मैं आपको आज देने वाला हूँ जिससे आप आपके शिकंजी के बिजनेस को ग्रो करने के अंदर काफ़ी मदद मिलेगी आपको। अगर आपने कोई बिजनेस ऑलरेडी है आपका तो उसको ग्रो करने में मदद मिलेगी, और अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होने वाला है।
देखिए सबसे पहले आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं एक फ्लेवर इनोवेशन। आप सोचेंगे यार फ्लेवर इनोवेशन ये क्या नया फंडा लाया भाई, चिकन जी तो जैसी बनती है वैसी बनती है, तू क्या नया बताएगा। देखिए बहुत सारी चीज़ें आप अगर कुछ हल्का सा यूनिक ऐड कर देते हैं ना तो लोगों को कुछ डिफरेंट मिल जाता है। तो लोगों को डिफरेंट चीज़ें जरूर पसंद आती है। स्टार्टिंग में तो वो पसंद करते ही हैं, उसके बाद में एक बार तो वो ट्राई करेंगे ही करेंगे, उसके बाद में सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका टेस्ट कैसा है, आप डिफरेंट चीज़ को प्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका टेस्ट लोगों को जमता है नहीं जमता है, बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं। बट एटलीस्ट स्टार्टिंग में एक बार दो बार वो बंदा जरूर ट्राई। तो आप कुछ यूनिक फ्लेवर्स इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि आप इसके अंदर अलग अलग टाइप के शिकंजी को बनाकर बेच सकते हैं। पुदीना शिकंजी, तुलसी शिकंजी, मसाला शिकंजी, स्ट्रॉबेरी शिकंजी, मैंगो शिकंजी, काला खट्टा शिकंजी, अदरक हनी शिकंजी, इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट फ्लेवर्स आपको बनाने को मिल जाएंगे और कई सारे लोग बनाकर बेचते हैं। अब ये तो देखिए आपके ऊपर है कि आप कौन सा बना सकते हैं कौन सा नहीं बना सकते हैं। यूट्यूब पर कई सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, कई सारे ऑनलाइन इसकी रेसिपीज़ अवेलेबल हैं, आप देखकर बनाइए, थोड़ा हिट एंड ट्राई कीजिए, कुछ अपना अलग से फ्लेवर या अपना अलग से कुछ मसाला ऐड कीजिए और उसको एकदम क्रिस्पी टेस्ट दीजिए, मज़ा आ जाएगा लोगों को। उसके बाद अपन बात करते हैं कि भाई अगर आप ये डिफरेंट फ्लेवर्स ऐड ऑन करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या होगा। आप जो शिकंजी पहले 15 की बेच रहे थे ना, अब उसको 20 और 25 की भी बेचेंगे, पर आपका वो यूएसपी है, कुछ यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट है आपका, तो आपको डेफिनेटली उसका लोग 20 और 25 रुपया भी देंगे तो आपका मार्जिन बढ़ जाएगा। इसके बाद और क्या हम कर सकते हैं भाई मार्केटिंग के लिए, तो मार्केटिंग के लिए लोकेशन इज़ द किंग। देखिए अगर लोकेशन आपकी बेस्ट है तो डेफिनेटली आपकी शिकंजी चलेगी, और अगर आपकी लोकेशन गड़बड़ है तो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट होगा आपका, बहुत अच्छा टेस्ट होगा, लेकिन उसको चलने में और जमने में सालों लगते हैं। हम देखते हैं ना भाई मार्केट में कई जगह कोई दुकान बहुत शानदार खाना बनाता है, बहुत अच्छा नाश्ता बनाता है, रेस्टोरेंट अच्छा है, गली के अंदर है चल रहा है, फेमस है, लेकिन सालों लग गए फेमस होने। यही दुकान मेन चौराहे पर अगर होती तो सोचो क्या ही कमाल करती थी। तो लोकेशन जो है वो मस्ट है। लोकेशन के अंदर हम सिंपल पॉइंट्स कंसिडर कर सकते हैं कैसे लोकेशन का डिसाइडेशन करें। टूरिस्ट स्पॉट हो सकता है, स्कूल हो सकता है, कॉलेजेस हो सकते हैं, बस स्टैंड हो सकता है, इस तरीके की लोकेशन सेलेक्ट करें जहाँ लोगों का फुटफॉल ज़्यादा हो, लोग आते जाते ज़्यादा हो। कोई ऐसी जगह नहीं हो कि आप गली में खोल के बैठ गए, लोग स्पेशल आपके पास शिकंजी पीने आ रहे हैं। आएंगे अगर आपके स्वाद में दम है तो। देखिए स्वाद में दम होना लोगों को तब पता चलेगा कि भाई इस बंदे के स्वाद में दम है, फिर वो आएंगे। जब तक उन्हें पता नहीं है ना तब तक कोई स्पेशल नहीं आएगा। लक बाई चांस वहाँ से निकला, रुका, शिकंजी पी, अरे भाई क्या गजब की शिकंजी थी, मज़ा ही आ गया। नेक्स्ट टाइम वो पर्सनली आएगा, स्पेशली आएगा आपके पास कि भाई यार उस बंदे के वहाँ की शिकंजी पीनी, लेकिन वो धीरे धीरे माउथ टू माउथ मार्केटिंग होते होते टाइम लगेगा। अगर यही शिकंजी आप बस स्टैंड पर बेच रहे हैं, सोचिए कितने लोग फर्स्ट टाइम पिएंगे तो कितनी मार्केटिंग होगी। ऐसे एक बंदा आया था, अब 1000 बंदे आए तो मार्केटिंग का लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा। इसके बाद में आते हैं हम टेस्ट और कंसिस्टेंसी पे। बहुत बेसिक सी बात है कि टेस्ट जो है, मैं आज आपकी शॉप पर आया, मैंने शिकंजी पी, मुझे लगा यार भाई बहुत अच्छी शिकंजी है, मैं कल गया घर से मेरे भाई को भी लेकर आया कि भाई यार तेरे को वहाँ की शिकंजी पिलाता हूँ। नेक्स्ट डे हम लोग आए, टेस्ट चेंज, मैं बोल रहा हूँ मेरे भाई को, भाई यार कल तो बहुत अच्छी थी यार, आज थोड़ा स्वाद में अंतर है। तो जैसे ही स्वाद में अंतर आता है ना, कस्टमर का माइंडसेट चेंज हो जाता है। कस्टमर सोचता है नहीं यार, फिर वो एक आध बार और ट्राई करता है, एक आध बार और ट्राई करता है, बट फर्स्ट टाइम का जो स्वाद है ना वो उसके दिमाग में हिट किया हुआ है, वो उसको याद है। अगर सेम स्वाद उसको दोबारा नहीं मिलेगा ना, वो नहीं आएगा, धीरे धीरे वो बंद हो जाएगा। बट अगर सेम टेस्ट आप उसे हर बार देंगे, हर बार, तो डेफिनेटली वो आपके पास हर बार और खुद तो आएगा, कम से कम उसके मिलने वाले 10 बंदों को और ऐड करेगा आपके साथ। 10 में से अगर 8 को भी आपका स्वाद पसंद आ गया ना, तो सोचिए एक कस्टमर आपके 8 बंदे जोड़ रहा है सिर्फ एक कारण से, टेस्ट की कंसिस्टेंसी। अगर टेस्ट की कंसिस्टेंसी नहीं है तो वो एक भी हट जाएगा, भाई वो 8 तो गए जो गए जो उसने नहीं जोड़े, पर वो खुद भी हट जाएगा। ठीक है, तो टेस्ट की कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। टेस्ट की कंसिस्टेंसी एक ही बेसिस से ला सकते हैं अपन, चाहे दुकान 2 महीने बाद खोलो भाई, आज खोलने की इच्छा है 2 महीने बाद खोलो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घर पर हिट एंड ट्राई करते रहो। एक परफेक्ट ब्लेंड टेस्ट बना दीजिए, शानदार लगना चाहिए कि शिकंजी पी है यार, कुछ डिफरेंट है यार, शानदार परफेक्ट टेस्ट होगा। उसका एक रेशो सेट कर दीजिए कि भाई इतना नमक डालूंगा, इतना नींबू डालूंगा, इतना ये करूंगा, इतना वो डालूंगा, ये सारी चीज़ें मैं इतने परसेंटेज के अंदर डालूंगा, या फिर इतने ग्राम डालूंगा, इतने मिलीलीटर डालूंगा, और उसके बाद इतना पानी डालूंगा, इतने ml की मेरी ग्लास होगी, इतना पानी डालूंगा। ये कैलकुलेशन अगर आपने कर ली तो आपका स्वाद परफेक्ट हो जाएगा। और परफेक्ट स्वाद के साथ जब आप शॉप खोलेंगे तो विश्वास कीजिए लोग रिपीटेड कस्टमर बनेंगे, और रिपीटेड कस्टमर्स जो हैं वो आपकी शॉप को बहुत अच्छी अर्निंग्स देंगे, बहुत अच्छी ब्रांडिंग देंगे, बहुत अच्छी फ्री की मार्केटिंग, माउथ टू माउथ मार्केटिंग देंगे। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वही रिपीटेड कस्टमर आपके एक छोटे से थैले को बड़ा करके कल को एक बड़ी फेमस शॉप के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। हम लोग नहीं देखते हैं कई सिटीज़ के अंदर, अरे पहले इसकी दुकान छोटी सी थी, आज देखो कितनी बड़ी होगी। हल्दीराम की शॉप्स है, बहुत सारी ब्रांड्स है, ब्रांड्स ऐसे ही बनती है। ठीक है, तो टेस्ट एंड कंसिस्टेंसी हो गया। इसके बाद आते हैं हम हाइजीन एंड प्रेजेंटेशन। देखिए हाइजीन आज की डेट में, कोविड के बाद लोग हाइजीन को लेकर काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो गए।
लोगों को हाइजेनिक प्रोडक्ट्स पसंद है। आप सोचिए 2 ठेले हैं, दोनों एक ही जगह पर लग रहे हैं, दोनों का स्वाद लगभग सिमिलर है, दोनों पर जो बंदे काम कर रहे हैं वो एक जैसे दिखते हैं, सब कुछ काफ़ी सिमिलर है, लेकिन एक ठेला एकदम साफ सुथरा है, एक ठेला नाली के पास लग रहा है, गंदा है, उसमें मक्खियाँ बैठ रही है। आप किस पर जाकर चिकन पीजिए? डेफिनेटली आप साफ वाले पर जाएंगे। अब अगर आप साफ वाले पर जाएंगे तो आम आदमी क्यों आपके गंदे ठेले पर आएगा? अगर गंदा ठेला है तो भाई आम आदमी भी साफ वाले पर ही जाना पसंद करेगा। इसलिए सीधी सी बात है कि आप शिकंजी को या फिर आपके ठेले को हाइजेनिक रूप से प्रेजेंट कीजिए। आप एप्रिन पहनिए, आप हैंड ग्लव्स का यूज़ कीजिए, आप जो कैप होती है सिर पर पहनने वाली, बालों को शिकंजी या उसके अंदर गिरने से रोकने वाली, वो कैप का यूज़ कीजिए। इस तरीके की चीज़ों का अगर आप यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो शिकंजी का जो ठेला है, जो ब्रांडिंग है, वो अलग से दिखेगी। एक बंदा है जो नॉर्मल ड्रेस में खड़ा है, एक बंदा है जो प्रॉपर एप्रिन पहन के, हैंड ग्लव्स पहन के, एकदम क्लीनलीनेस के साथ में बंदा खड़ा है ठेले पर, तो वो अलग से दिखेगा, वो अलग से अटेंशन ग्रैब करेगा, वो अलग से कस्टमर लेकर जाएगा। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कस्टमर वही ले जाएगा ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद में प्रेजेंटेशन मस्ट है। जैसे ही मैंने अभी आपको जो पहनने की और सारी चीज़ दिखाई है, तो प्रेजेंटेशन है ही है। उसके अलावा ठेले का प्रेजेंटेशन, ठेले के ऊपर साइड में से 2 लाइट्स होनी चाहिए जो ठेले के ऊपर फोकस करे, ठेला अलग से लोगों को दिखे। अगर ठेले की बात करें तो शॉप की बात है तो जैसे मैंने आपको बताया, जो एलईडीज़ हैं अच्छी ब्राइट लाइट वाली, रोड पर जाने वाला बंदा आपको देखे, इस तरीके की जो एलईडीज़ हैं ठेले पर भी अगर आप चाहें तो थोड़ी एलईडीज़ का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा बजट हाई हो जाएगा उससे, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं। मैं मानता हूँ 10-20 हज़ार एक्स्ट्रा खर्च करने से, अगर हमको पर मंथ 10-20 हज़ार रुपये की अर्निंग बढ़ जाती है तो 10-20 हज़ार एक बार एक्स्ट्रा खर्च करना मेरे हिसाब से ज़्यादा समझता है। तो इस तरीके का जो प्रेजेंटेशन है, मतलब ठेला अलग से फोकस में आना चाहिए भाई। रोड पर बंदे को निकलते हुए को दिखना चाहिए। आप खुद आपके सिटी में आज निकलिए और देखिए, कुछ ठेले हैं जिन पर आपकी नज़र अलग से जाती है और कुछ हैं जो आपको कभी पता ही नहीं चलता कि यहाँ भी ठेला खड़ा हुआ है। ये डिफरेंस है। दोनों बंदों ने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट में 19-20, 18-20 का डिफरेंस होगा। किसी ने 20 हज़ार लगाया हुआ या 40 हज़ार लगाया हुआ, किसी ने 25 हज़ार लगाया हुआ। वो 15 हज़ार रुपये के चक्कर में वो बंदा हर महीने 15 हज़ार एक्स्ट्रा कमा के जा रहा है, और तुम वो 15 हज़ार एक बार बचाया और 15 हज़ार हर महीने लॉस खा रहे हो। तो कौन सी वाइज डिसीजन है? मेरे हिसाब से 15 हज़ार हर महीने एक्स्ट्रा कमाना ज़्यादा बेटर है। तो प्रेजेंटेशन की बात होगी। इसके बाद में ब्रांडिंग के केस में आप आपका लोगो लगा सकते हो। ब्रांडिंग के केस में आपको जो है आपके शिकंजी का जो पोस्टर्स हैं, बहुत सारे पोस्टर्स बनवाइए। अगर आपका बजट है तो आप आपके जो शॉप है उसके आसपास के एरिया के अंदर या फिर थोड़ा दूर दूर तक के एरिया के अंदर आप अपनी शॉप्स के पोस्टर्स और अलग अलग जो प्रचार के माध्यम है उनसे आप थोड़ा प्रचार कर सकते हैं। उससे क्या है कि शॉप जो है उसका लोगों को फर्स्ट टाइम नॉलेज में आ जाएगा, और उसके बाद तो आपके प्रोडक्ट के ऊपर गेम है पूरा। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है तो लोग ज़रूर पिएंगे ही पिएंगे। इसके बाद में हम एक और ट्राई कर सकते हैं। जब हमारी शॉप ओपनिंग होती है तो मुहूर्त के दिन आप फ्री शिकंजी पिलाइए भाई। एक दिन का कितना खर्चा, मेरी बात सुनिए, एक शिकंजी का कॉस्टिंग है लगभग 7 रुपये। आपने बुलाए 1000 लोगों को, अगर आपने मान लो इन्वाइट किया आपकी शॉप ओपनिंग पे और आपने सबको फ्री शिकंजी पिलाई, 7000 रुपये का खर्चा। अगर एक बंदे ने 2-2 ग्लास भी पी तो 14,000 का खर्चा। पर ये सोचिए ना, 14,000 रुपये में, मैक्स टू मैक्स 14,000 रुपये में आपकी ब्रांडिंग 1000 लोगों के बीच में आपकी माउथ पब्लिसिटी हो गई। भैया एक ऐड अखबार में देते हो ना, 8-10 हज़ार रुपये लगते हैं, और उसमें तो लोगों ने टेस्ट भी नहीं किया। यहाँ तो लोग टेस्ट करके जा रहे हैं, बताएंगे लोगों को कि भाई मैं उसकी दुकान पर गया था, नई दुकान खुली है, शानदार शिकंजी है। वो 14,000 आपको महंगे नहीं पड़ने वाले, किसी भी कीमत पे महंगे नहीं पड़ने वाले। वो डेफिनेटली आपको पैसा कमा कर ही देगा, वो कहीं भी आपका पैसा लॉस में नहीं जाएगा। अब इसके बाद में लास्ट में, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इसके साथ में मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि देखिए, डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डीपली सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर शिकंजी का ठेला आप खोलने की इच्छा रखते हैं तो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। आज से कितने ही साल पहले लोगों ने पानी की ब्रांडिंग कर दी भाई। लोगों ने पानी पर ब्रांड बना दिया। बिस्लेरी का आप एग्जांपल ले सकते हैं, एक्वाफिना को एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत सारी अलग अलग ब्रांड्स हैं पानी की। लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स खड़ी कर दी, हज़ारों करोड़ की मालिक बन गए वो लोग सिर्फ पानी बेचकर। तो आप तो भाई शिकंजी बेच रहे हैं यार, आप भी हज़ारों करोड़ कमा सकते हैं। तो डीमोटिवेट मत होइएगा। बेस्ट ऑफ लक, स्टार्ट कीजिए आपकी एक नई ब्रांड। थैंक यू।